हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना इंटोडिया। और आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम, एनिमल किंगडम के फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा का इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा जो है वो एनिमल किंगडम का जो फाइलम होता है उसमें ज़्यादातर जो है स्पंजेस आते हैं सारे के सारे। नाउ जो ये स्पंजेस पॉरीफेरा स्पंजेस जो है ये एक लेटिन वर्ड से बना होता है। लेटिन वर्ड पोरस, पोरस का मतलब होता है पोर, छिद्रित, और फेरे यानी टू बियर, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। इनकी पूरा शरीर जो है वो छिद्रित होता है, छोटे छोटे छेद इसके ऊपर पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टिया। नाउ पॉरीफेरा जो है सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होता है, सबसे सिंपल बहुकोशिकीय जीव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। और इस कारण से इनमें कोई ऊतक या टिश्यू नहीं पाया जाता है जैसे हमारे शरीर में होता है, जैसे मसल्स, नर्वस टिश्यू या कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम, ऐसा कोई इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें जो कुछ भी है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी जिस स्टडी, जो हम विज्ञान की जिस शाखा में हम इसकी स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। मेटाजोन्स, क्योंकि प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स, मेटाजोन्स आर बहुकोशिकीय एनिमल। इस फाइलम को हम पैराजोआ ब्रांच में रखते हैं। अब पैराजोआ मतलब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव तो हो गए, लेकिन ये जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये सब के सब अ, जो है मेटाजोआ में, ट्रू मेटाजोआ में नहीं आते हैं। और ये जो है ये इवोल्यूशनरी ब्रांच की ब्लाइंड शाखा के अंदर आते हैं। ब्लाइंड शाखा का मतलब क्या होता है कि इन पैराजोआ से, इन पॉरीफेरन से कोई दूसरा आगे एनिमल इवोल्व नहीं हुआ था। ये सारे स्पंजेस जो होते हैं इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट होती है कि लाइफ जो है ये इनकी सब के सब एक्वेटिक होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, क्योंकि इनका ज़रूरी होता है कि ये हमेशा पानी के कांटेक्ट में बने रहें। पानी जो है, वाटर जो है, वाटर करंट और वाटर, इनका एक मेजर रोल प्ले करता है इनके सारे वाइटल फंक्शंस को पूरा करने के लिए। वाइटल फंक्शन जैसे फीडिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, इन सब के लिए इसमें पानी इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं, और इसी कारण से हमने इन फाइलम का नाम रखा है पॉरीफेरा। इनकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर होते हैं स्पंजेस का, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि पानी जो है पूरे टाइम इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है, और वहाँ से फूड जो है वो फिल्टर होता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, और वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होते रहते हैं, और पानी जो है वो ऑस्कुलम से, जो सिंगल ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, उस सिंगल ओपनिंग से बाहर निकलते रहता है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हमने स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़े थे, अभी हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सारे के सारे पॉरीफेरंस जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, इनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जल भी कौन सा है? ये सब मैराइन होते हैं, यानी ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। और कुछ एक स्पंज जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला। अब सारे के सारे जो स्पंजेस होते हैं वो या तो कॉलोनी बना के रहते हैं या सिंगल रहते हैं, या तो एकल होते हैं सॉलिटरी, या कॉलोनी बना के रहते हैं। सारे एडल्ट्स जो हैं वो सिसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर, एक किसी चट्टान पे या किसी पर चिपके हुए अपने जीवन को व्याप। लेकिन इनके जितने लार्वाज होते हैं वो सब मोटाइल होते हैं, वो चलते हैं, वो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, फ्री स्विमर्स होते हैं। और इससे इनको फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि एनिमल जो है वो स्थानबद्ध होता है, और एनिमल के स्थानबद्ध होने से इनका डिस्पर्जन जो है वो लार्वा के द्वारा ही होता है। इनकी जो बॉडी शेप होती है वो सिलेंड्रिकल, ब्रांचिंग होती है, वैस लाइक, फूलदान के जैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है, या सेक लाइक हो सकती है। बॉडी जो है वो शेप जो है वो अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं।
अब जब बॉडी अलग-अलग शेप की होती है तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो या तो रेडियल सिमेट्री होती है, अरीय सममिति जिसे कहते हैं। अरीय सममिति का मतलब हम इसे किसी भी सेंटर एक्सिस से होते हुए अगर हम 2 में कट करते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और या फिर ये असिमेट्रिकल होते हैं कि कहीं से भी आप 2 में काट लो वो कभी भी 2 मिरर इमेज नहीं बनेगी। इनकी बॉडी के ऊपर हम ये बार-बार पढ़ चुके हैं, इनकी बॉडी के ऊपर ओस्टिया होते हैं और ऊपर की तरफ एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो पानी जो है वो ओस्टिया से एंटर होता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो पूरी बॉडी जो है वो छिद्रित होती है। इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और एंडोस्केलेटन या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या सिलिका का बना होता है या प्रोटीन का बना होता है। और इस एंडोस्केलेटन के आधार के ऊपर ही हम इसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो डायप्लोब्लास्टिक, ये डायप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पिनेकोडर्म लेयर, जो बनी होती है पिनेकोसाइट सेल से। और दूसरी जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोइनोडर्म लेयर, इस और वो बनी होती है कोइनोसाइट सेल से। कोइनोसाइट सेल्स और जो पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ें तो पिनेकोडर्म जो है वो इसके बाहर आउटर कवरिंग में जो है वो सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ राइट, जो आउटर कवरिंग होती है दिस इज, ये बाहर की जो लेयर्स हैं वो पिनेकोडर्म सेल से बनी होती है। और जो इसकी जो अंदर वाली लेयर्स हैं जो कॉलर शेप दिख रही हैं वो होती है कोइनोसाइट सेल्स, जो कोइनोडर्म लेयर्स बनाती है। अब जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, लाइक दिस, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। और ये फ्लैजिला जो है सारी कोइनोसाइट सेल्स का फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली बीट करता है और ये वाटर करंट को फ्लो में बनाए रखता है। पानी ऑस्टिया से अंदर एंटर होता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो ये फ्लो जो बनता है वो वन वे होता है। अब इस सेल जो होती है कॉलर सेल, जो कोइनोसाइट सेल्स होती है उसमें ऊपर की तरफ एक कॉलर प्रेजेंट होता है और ये कॉलर जो है ये हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने के लिए और ये बना देती है इसके अंदर क्या, फूड वैक्यूल्स। अब जो ये फूड जो कैप्चर हो रहा है, जो फूड ये ग्रहण कर रही है, ये कोइनोसाइट सेल्स में आधा पाचन हो जाता है इनका। और आधा पाचन इसमें जो मेसेनकाइमा सेल होती है उस इसके अंदर एमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है और आधा पाचन जो है वो इन अमीबोसाइट सेल्स के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो कोशिका के भीतर होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब जो बॉडी वॉल होती है, जो आउटर और इनर बॉडी वॉल है, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म, इनके बीच के में एक लेयर जिलेटिनियस नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेसेनकाइमा या मिजोग्लिया। इस मिजोग्लिया में ही बहुत सारी सेल्स, अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। उसमें कुछ होती है अमीबोसाइट सेल्स जो भोजन का पाचन करती है, कुछ होती है आर्कियोसाइट सेल्स जो टोटल पोटेंशियल होती है और वो किसी भी सेल का निर्माण कर सकती है। जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं ये अंदर की तरफ एक देह गुहा को आस्तरित करती है, लाइन करती है। इस देह गुहा को हम कहते हैं स्पंजोसील देह गुहा। और ये स्पंजोसील देह गुहा जो होती है ये स्पंजेस की स्पेशल कैरेक्टर्स होती है, राइट। इसमें जो मेसेनकाइमा होती है, जैसा हमने कहा था, दोनों लेयर के बीच के अंदर एक मेसेनकाइमा लेयर पाई जाती है जिसके अंदर फ्रीली अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है। इसमें जो एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं स्पंजोसील। अब यहाँ पे ये जो स्पंजोसील होती है और जो ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं ये दोनों मिल करके बनाते हैं कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम जो है वो वाटर जो है वो इसमें से फ्लो होता रहता है और ये पानी जो फ्लो होता है इस के कारण ही इसमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सारा होता है। और ये कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन जो है ये एनिमल लाइक होता है, होलोजोइक होता है। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये इनका जो भोजन होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, इसलिए इसे हम बोलते हैं माइक्रोफेगस एनिमल्स को ये
खाता है। ये माइक्रोफेगस एनिमल्स होते हैं इसके अंदर। माइक्रोफेगस मतलब माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, डायटम्स, एल्गी, इन सबको भोजन को ग्रहण करता है। और जब वाटर का फ्लो अंदर की तरफ जाता है, जो कोइनोसाइट सेल्स थी, उस कोइनोसाइट सेल्स की जो फ्लेजिला होती है, उसके चारों तरफ जो फ्रिंजेस प्रेजेंट है, जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, उस माइक्रोविलाई से फूड कैप्चर हो जाता है और फूड कैप्चर होकर के सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। इसलिए हम इस डाइजेशन को कहते हैं कि इनमें जो पाचन होता है वो इंट्रासेल्युलर पाचन होता है। अब इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम होता नहीं, तो कोई माउथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तब रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है कि बॉडी सरफेस से थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ये वाटर से ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। और एक्सक्रीशन जो तभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी बॉडी सरफेस के थ्रू ये बाहर डाल देते हैं। अब इनमें जो ये जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल होता है और ये जलीय होते हैं, इसलिए ये एमिनोटेलिक होते हैं, यानी ये उत्सर्जन जो है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एक एनिमल जब क्या हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें एक एनिमल का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन, जनन। इनमें जनन लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से, यानी शरीर के खंडित होने से, या बडिंग, मुकुलन से, एक छोटी सी बड निकलती है और उसके बाद वो एक नया एनिमल बना देती है, या फिर होता है जेम्यूल से। जेम्यूल से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, तब जेम्यूल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है ओवा और स्पर्म्स के बनने से होता है। अब ओवा और स्पर्म जो है वो एक ही एनिमल में दोनों बनते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। जब सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं तब हम उसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। अब जब स्पर्म और ओवा दोनों एक ही बॉडी में बनते हैं, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक एनिमल के स्पर्म दूसरे एनिमल के ओवा से फर्टिलाइज होंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ओवा जो है वो पहले मैच्योर होते हैं, स्पर्म्स जो है वो बाद में मैच्योर होते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी शरीर के भीतर होता है। जो वाटर का करंट जा रहा है, जो वाटर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, उसी के अंदर जो दूसरे एनिमल के स्पर्म्स जो वाटर में प्रेजेंट है वो उस एनिमल में एंटर कर जाते हैं, और वो एनिमल में एंटर होने के बाद मिजेनकाइमा में पहुंच जाते हैं, और मिजेनकाइमा में ओवा प्रेजेंट होता है और वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इनमें बीच में लार्वल स्टेजेस बनती है। लार्वल जो भी बनता है, जो लार्वा बनता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है और सीलिएटेड लार्वा होता है। सीलिया प्रेजेंट होती है और फ्री फ्लोटिंग होता है, जो डिस्पर्जन में उसकी हेल्प करता है। लार्वा के जो नाम है वो है एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला और ड्रैगन टाइप का लार्वा इनमें होता है। और अब इनमें जो है एक और स्पेशल पाया जाता है, रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो किन से सेल्स के कारण होती है? आर्क्योसाइट सेल्स के कारण होती है। और ये आर्क्योसाइट सेल्स जो है वो मेसेनकाइमा में प्रेजेंट होती है। इन्हीं आर्क्योसाइट सेल्स से ओवा और स्पर्म का निर्माण भी होता है। तो आर्क्योसाइट सेल्स जो होती है वो टोटल पोटेंशियल सेल होती है, टोटियोपोटेंट होती है। वो किसी भी तरह की सेल को बना सकती है और इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जितने भी पॉरीफेरन्स होते हैं जो इस अर्थ पर मौजूद हैं, वो उसमें लगभग 5500 स्पीशीज़ होती हैं, और इन्हें हम 3 क्लासेस में बांटते हैं। क्लासेस में बांटने का जो आधार है, बेस है, वो है कि इसके अंदर एंडोस्केलेटन जो है, अंतःकंकाल किसका प्रेजेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका का और प्रोटीन का। पहली क्लास जो होती है इसकी वो होती है कैलकेरिया क्लास। कैलकेरिया यानी कैल्किस यानी लाइमी, लाइमी यानी इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सारे एनिमल छोटे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर की हाइट को ग्रहण करते हैं। ये सब मराइन समुद्र में पाए जाते हैं।
इनमें जो स्केलेटन होता है वो कैल्किसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, जो मोनोएक्सोन टेट्राएक्सोन टाइप के होते हैं। ये सब के सब या तो सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल होते हैं, सेसाइल होते हैं। बॉडी शेप जो होती है इनकी या तो वास लाइक फूलदान जैसे होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं। इनमें जो कैनाल सिस्टम नाल तंत्र पाया जाता है वो तीनों टाइप का पाया जाता है। एस्केनोइड भी होता है, साइकोनोइड भी होता है और ल्यूकेनोइड भी होता है। इनका एग्जाम्पल ल्यूकेसोलिनिया एंड साइकोन। दूसरी क्लास होती है हेक्साक्टिनिलिडा। हेक्सा मतलब 6, एक्टिन यानी रेज, रश्मियाँ। इनमें जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसमें ये सब के सब टेट्राएक्सोन्स होते हैं। टेट्राएक्सोन सॉरी हेक्साएक्सोन्स होते हैं या ट्राईएक्सोन्स होते हैं। हेक्सा जब 2 में टूट जाती है तो ट्राईएक्सोन दिखेंगे, मतलब वहाँ पे 6 रेज वाले स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो 6 रेज के जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिका के बने हुए होते हैं। इसीलिए इन्हें हम लैंग्वेज में ग्लास स्पंज कहते हैं, क्योंकि सिलिका जो है, कांच जो है वो भी सिलिका का बना होता है और इनके स्पिक्यूल्स भी सिलिका के बने होते हैं, इसलिए इन्हें ग्लास स्पंज कहते हैं। इनकी बॉडी शेप सिलेंड्रिकल होती है या फनल शेप होती है। इनमें बाहर की तरफ आउटर साइड में पिनेकोडर्म सेल्स नहीं पाई जाती है। और कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वहाँ पे फिंगर शेप के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। उन फिंगर शेप के जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सब के सब समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल इज हाइलोनीमा। और तीसरी क्लास होती है डेमोस्पॉन्जी। डेमोस मतलब फ्रेम और स्पंजेस यानी स्पंज। ये बड़ी साइज के होते हैं, लार्ज साइज। लार्ज साइज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकोन टाइप होता है। ल्यूकोन टाइप का मतलब क्या होता है कि जो स्पंजोसील होती है वो रिड्यूस हो जाती है या नहीं होती है, और जो बॉडी वॉल होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, और उन बॉडी वॉल में छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं जो वाटर के फ्लो को बनाए रखते हैं। इस वजह से इनकी बॉडी का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और ये इर्रेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। ये भी कॉलोनी बनाकर रहते हैं या सॉलिटेयर होते हैं। इनकी बॉडी शेप सिलेंड्रिकल होती है, फनल होती है या वॉस लाइक होती है या पैड लाइक होती है। लाइक इनका स्केलेटन या तो इनमें होता नहीं है, अगर होता है तो या तो सिलिकॉन स्पिक्यूल्स का होगा या फिर इनके अंदर स्पंज फाइबर्स होंगे जो प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मतलब कंडीशन यह है तो नहीं होंगे, और होंगे तो कौन से वाले होंगे? सिलिका के बने हुए होंगे या स्पंज फाइबर्स होंगे, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे मोनोएक्सोन या टेट्राएक्सोन ही होते हैं। ये सब के सब मराइन होते हैं। इन्हीं में कुछ स्पंजेस जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर स्पंजेस होते हैं वो सारे के सारे डेमो स्पॉन्जी होते हैं। एग्जाम्पल इज यू स्पॉन्जिया। तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो पॉरीफेरा को जब हम 3 क्लास में बांटते हैं बेस्ड ऑन द एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा एंड डेमो स्पॉन्जिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।